हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्लाउज़ अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले अपने अस्तर को स्ट्रेट कर लिया है। यहाँ से जो भी हमारा अनइवन फैब्रिक है वो साइड में निकल जाना चाहिए। और मेरे ब्लाउज़ की लेंथ है 15, तो मैं उसमें 2 इंच प्लस कर रही हूँ एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और अब मैंने आर्म होल के लिए मार्किंग की है और अब ये मैं अपनी लेंथ पे मार्किंग कर लूँगी 15 इंच पे। तो यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर इन लाइंस को स्ट्रेट कर लूँगी। ये मैंने तीनों लाइंस को स्ट्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं शोल्डर ले रही हूँ 6 इंच और यहाँ पर चेस्ट है 40, तो 40 का 1/4 होगा 10। और यहाँ पर वेस्ट है मेरी 32 इंच, तो 32 का 1/4 होगा 8 इंच। तो उसमें मैं 1 प्लस करूँगी जो हमारे यहाँ पे प्लेट्स के लिए चाहिए है। तो 1 प्लस करके मैंने 9 इंच पे मार्किंग की है। अब मैं आर्म होल ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने आर्म होल स्केल से ड्रॉ किया है आर्म होल। अब यहाँ पर चेस्ट और जो वेस्ट की मार्किंग है उसे स्ट्रेट कर लूँगी। ये मैं पहले बैक पार्ट को कटिंग कर रही हूँ और साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ, यहाँ से कट करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन और अलग से नहीं लेना है, मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, वहीं से हम कट करेंगे। और ये जो नीचे से भी एक्स्ट्रा है फैब्रिक उसे भी हम कट कर लेंगे यहीं पर। ये यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। ये फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है। अब यहाँ पर हम अपने अस्तर को एक बार आयरन करके स्ट्रेट कर लेंगे और जो ये बैक पार्ट है उसे इस तरीके से बिछाएंगे और किनारी से यहाँ पर 1 इंच का गैप होना चाहिए, क्योंकि मैं जो किनारी है ना ये, तो इसे हम कट कर लेंगे। इसे स्टिचिंग टाइम पे हमें नहीं रखना। अब बिल्कुल इसके साथ साथ हम इसे कट कर लेंगे। नीचे से जो लेंथ है उसे हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में प्लेटें होती हैं ना ज़्यादा, तो उससे वो फिर छोटा पड़ जाता है। तो हमेशा हमें फ्रंट पार्ट को 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करना है, जो 4 डॉट ब्लाउज़ होता है उसमें। और यहाँ सामने वाले हिस्से में भी हम सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है। और जो किनारे की साइड है इसे हम हटा देंगे। अब हम इसे आर्म होल की यहाँ से कटिंग करेंगे और साइड से भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे। जो हमने बैक पार्ट कटिंग किया था उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा, नीचे से लेंथ में भी और साइड से भी और फ्रंट से भी ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही आएगा। ये देखिए। अब इसे हमें कट कर लिया है। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। अब हम इस पर फ्रंट पार्ट पे आर्म होल की छटाई करेंगे। यहाँ पर ये मैं फ्रंट ओपन ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। अब मैं इस पे डार्ट के निशान लगाऊंगी 10.5 पे ऊपर से और 4 इंच, और ये भी 4 इंच। अब यहाँ से 1 इंच और इस तरफ करना है
और फिर हमने 2 इंच पे मार्किंग की है अब ये, और यहाँ से भी 2 इंच पे मार्किंग होगी। ये आर्म होल की तरफ मिला दिया, यहाँ से 6.5 इंच पर, और इसे इधर साइड में मिला देंगे। ये हमारी स्ट्रेट हो जाएगी और ये यहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ तिरछी जाएगी ये वाली प्लेट। अब हम कैंची की नोक से ये जो पॉइंट है इन्हें प्रेस करेंगे ताकि दूसरी तरफ भी हमारी ये मार्किंग आराम से लग जाए। अभी मैं आप लोगों को पलट के दिखाऊंगी। ये देखिए, ये यहाँ पर मुझे ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, आप लोगों को भी दिख रहे होंगे हल्के हल्के। तो इस तरीके से हम दूसरी तरफ भी ये प्लेटों के निशान ले लेंगे। अब यहाँ पर ये मेरा फ्रंट के और बैक दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। ये देखिए, अब मैं इसे आपको अपनी मेन फैब्रिक पे लगा के दिखाऊंगी। ये इसका बॉर्डर है, इसको हमने अलग कर लिया है और यहाँ पर अपने फैब्रिक को अच्छे से अपनी टेबल पे सेट कर लिया है। ये बैक पार्ट है, उसे हमने फैब्रिक के बिल्कुल बीच में इस तरीके से रखना है। इसे अच्छे से बिछाकर अब हम इसे फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर लेंगे। दोनों फैब्रिक के बीच में हमने ये फैब्रिक ग्लू लगाना है, किनारे किनारे पर लगाना है हमको ये। देखिए, आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद सूखने के बाद हम अपने फैब्रिक को बिल्कुल अस्तर के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। हमें यहाँ पर भी कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ना है। यहाँ पर हमने बैक पार्ट को मेन फैब्रिक के साथ लगा के कटिंग कर लिया है। अब नीचे से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट कर लेना है। अब मैं फ्रंट पार्ट को रेडी करूँगी। फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरीके से हमें साइड में लगाना है और इसे भी फैब्रिक ग्लू से पेस्ट करके हम कट कर लेंगे। इसको भी फैब्रिक ग्लू से अच्छे से चिपका लिया है और अब इसे हम बिल्कुल साइड से कट कर लेंगे। ये अब यहाँ आर्म होल के यहाँ से भी कट कर लेंगे और इसी तरीके से अब मैं दूसरी साइड का पार्ट है उसे भी कट कर लूँगी। बिल्कुल जैसे हमने और पार्ट्स हमने पेस्ट करके कट किए हैं वैसे ही इसको भी करना है। हल्की हल्की आयरन भी कर सकते हो आप ग्लू को जल्दी सुखाने के लिए। और इसे भी बिल्कुल हमने फैब्रिक के साथ साथ अस्तर के साथ कटिंग करना है और बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है ये अस्तर वाला ब्लाउज़ कटिंग करने का। और यहाँ पर ये मैंने 40 साइज़ का कटिंग किया है। 40 चेस्ट है और 32 वेस्ट है।
ये देखिए, ये फ्रंट के दोनों पार्ट, ये बैक पार्ट है। और अब मैं इसकी स्लीव्स कट करूँगी। जितनी मुझे स्लीव्स की लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अस्तर को फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पर मुझे 10 इंच की स्लीव्स चाहिए, तो यहाँ पर मैं +1 करूँगी इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और आगे मुझे बॉर्डर लगाना है तो मुझे ½ इंच ही एक्स्ट्रा चाहिए बस, और ½ इंच अंदर सिलाई में जाने के लिए, जब हम बाजू जोड़ेंगे जब के लिए। तो अभी यहाँ पर मैं 3.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लगभग मेरा 9 इंच के करीब मेरा आर्म होल आएगा, आर्म होल ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पर बाजू की मोहरी मेरी 12 इंच है, तो 6 पर हम मार्किंग करके इस तरीके से अपनी बाजू को ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम इसे कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन को रखते हुए कट करना है। अब हम अपनी बाजू में फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये सेंटर पे मार्किंग की है, सेंटर से नीचे से 1 इंच नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। ये कुछ इस तरीके से मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पर अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। और यहाँ पर ये मार्किंग लगा ली है मैंने, जिससे कि मैं अस्तर में लगाऊंगी तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब अस्तर पर हम मेन फैब्रिक पर अस्तर को लगाएंगे और फैब्रिक ग्लू से इसको भी पेस्ट करके हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो अगर आपको भी 4 डार्ट ब्लाउज़ बनाना है तो आप इस तरीके से कटिंग करके बहुत ही सिंपल वे तरीके से आप इसको स्टिच भी कर सकते हो। और मैं इसकी स्टिचिंग वीडियो भी अपलोड करूँगी। ये देखिए, ये मैंने अपनी स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैंने हुक पट्टी और आई पट्टी को भी कट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।